नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ईयर पेज पर जहां हर किताब बदलती है आपके सोचने का तरीका। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी सोच, भावनाओं और पूरी जिंदगी को एक नए स्तर पर ले जा सकती है। किताब का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसे लिखा है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने। इस किताब में बताया गया है कि हमारे अंदर छुपी हुई एक अद्भुत शक्ति, हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, कैसे हमारी जिंदगी के हर पहलू को प्रभावित करता है। हमारा स्वास्थ्य, हमारे रिश्ते, हमारी सफलता और यहां तक कि हमारा भाग्य भी। डॉक्टर मर्फी का मानना है कि अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से निर्देश देना सीख जाएं, तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। तो चलिए इस लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग किताब की गहराई में उतरते हैं, कहानियों, उदाहरणों और आसान भाषा के जरिए। क्योंकि ईयर पेज पर हम सिर्फ पढ़ते नहीं, हम समझते हैं, महसूस करते हैं और बदलते हैं। शुरुआत करते हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की इस अद्भुत यात्रा की। अध्याय 1, आपके भीतर छुपा खजाना। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक जादुई खजाना है, ऐसा खजाना जो आपकी सफलता, सेहत और खुशी का स्रोत हो सकता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि यह खजाना कहीं बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर है। आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। ये मन शब्दों पर नहीं, विश्वास और भावनाओं पर काम करता है। जो भी विचार आप बार बार सोचते हैं, वो आपके अवचेतन में बीज की तरह रोपित हो जाते हैं और समय के साथ वो आपकी जिंदगी की हकीकत बन जाते हैं। एक साधारण युवक रोहित की कहानी ले, जिसे खुद पर भरोसा नहीं था, लेकिन जब उसने हर दिन खुद से सकारात्मक बातें करना शुरू किया, मैं सफल हूं, मैं लायक हूं, तो उसके भीतर का आत्मविश्वास जागा और उसकी जिंदगी की दिशा बदल गई। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि जैसे जहाज का कप्तान निर्देश देता है, वैसे ही हमारा चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, आदेश देता है और अवचेतन मन उसे बिना सवाल किए पूरा करता है। इस अध्याय की सीख यही है, आपके विचार ही आपका भविष्य बनाते हैं। सोच को बदलिए, जीवन बदल जाएगा। अध्याय 2, आपका मन कैसे काम करता है। हमारा मन 2 हिस्सों में बंटा होता है, चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, और अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि चेतन मन वह है जो सोचता है, निर्णय लेता है और सवाल करता है, लेकिन असली ताकत अवचेतन मन में होती है, जो बिना सवाल किए हमारे आदेश मानता है। कल्पना कीजिए एक बगीचे की। चेतन मन माली है और अवचेतन मिट्टी। जो बीज, विचार माली बोता है, वही फसल, परिणाम अवचेतन मिट्टी उगाती है, चाहे वो बीज अच्छा हो या बुरा। एक महिला की कहानी लीजिए जो हमेशा कहती थी, मुझे लगता है मैं बीमार पड़ जाऊंगी। कुछ ही समय में वो सचमुच बीमार पड़ गई, क्योंकि उसका अवचेतन मन इस विचार को सच मान बैठा। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, योर सबकॉन्शियस डज नॉट आर्ग्यू विद यू, इट एक्सेप्ट्स वॉट योर कॉन्शियस माइंड बिलीव्स टू बी ट्रू। इसलिए अगर आप बार बार नकारात्मक सोचेंगे तो वही सच बनेगा, और अगर आप सकारात्मक, विश्वास से भरे विचार सोचेंगे तो आपका अवचेतन मन उन्हें साकार करने लगेगा। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं। अध्याय 3, अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस अध्याय में बताते हैं कि आपका अवचेतन मन सिर्फ विचारों को स्वीकार ही नहीं करता, बल्कि उनमें चमत्कारी बदलाव लाने की शक्ति भी रखता है। एक असाधारण उदाहरण ले। अमेरिका में एक व्यक्ति को डॉक्टरों ने कहा कि उसकी बीमारी लाइलाज है, लेकिन उस व्यक्ति ने हर रात सोने से पहले यह कल्पना करना शुरू किया कि वो पूरी तरह स्वस्थ है। कुछ हफ्तों में उसकी हालत में चमत्कारी सुधार हुआ। डॉक्टर भी हैरान रह गए। मर्फी कहते हैं कि जब आप पूरे विश्वास से अपने अवचेतन मन को कोई संदेश देते हैं, तो वो आपकी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्थिति को वैसा ही बना देता है।
ये ठीक वैसा है जैसे आप एक बीज को मिट्टी में डालते हैं। आप नहीं जानते मिट्टी अंदर क्या कर रही है, लेकिन समय आने पर बीज अंकुरित हो ही जाता है। उसी तरह आपके विचार जब भावनाओं और विश्वास के साथ दोहराए जाते हैं तो उनका असर गहराई से होता है। आपका अवचेतन मन एक करिश्माई कलाकार है, बस उसे सही संदेश दीजिए। अध्याय 4, प्राचीन काल में मानसिक उपचार। डॉक्टर जोसेफ मर्फी हमें इस अध्याय में इतिहास की गलियों में ले जाते हैं, जहां प्राचीन सभ्यताओं ने अवचेतन मन की शक्ति को पहचान लिया था और उसका इस्तेमाल उपचार के लिए किया करते थे। मिस्र, भारत, ग्रीस और रोम जैसी प्राचीन संस्कृतियों में मंदिरों को सिर्फ पूजा का नहीं, बल्कि हीलिंग सेंटर्स का रूप भी दिया गया था। लोग इन मंदिरों में जाते, विशेष प्रार्थनाएं और मंत्रों का जाप करते और विश्वास के साथ कल्पना करते कि वे ठीक हो रहे हैं, और आश्चर्यजनक रूप से कई लोग वास्तव में चंगे हो जाते थे। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि ये उपचार किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि गहरी आस्था और मानसिक स्थिति से संभव होते थे। जब कोई व्यक्ति पूरी निष्ठा से विश्वास करता था कि वो ठीक हो रहा है, तो उसका अवचेतन मन उस विचार को सच बना देता था। ये अध्याय हमें सिखाता है कि उपचार की शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से होती है। चाहे इलाज कितना भी आधुनिक हो, अगर विश्वास न हो तो अवचेतन शक्ति निष्क्रिय रहती है। आपका विश्वास आपका इलाज बन सकता है। अध्याय 5, आधुनिक युग में मानसिक उपचार। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस अध्याय में दिखाते हैं कि सिर्फ प्राचीन समय ही नहीं, आज के आधुनिक दौर में भी अवचेतन मन की शक्ति से चमत्कारी उपचार संभव है। उन्होंने कई असली केस शेयर किए, जैसे एक महिला जो वर्षों से गठिया, आर्थराइटिस से पीड़ित थी। इलाज करवाने के बावजूद आराम नहीं मिला। फिर उसने डॉक्टर मर्फी की सलाह पर एक सरल अभ्यास शुरू किया। हर रात सोने से पहले वो खुद से कहती, हर दिन, हर तरीके से मैं और बेहतर हो रही हूं। कुछ ही हफ्तों में उसका दर्द कम होने लगा। डॉक्टरों को कोई शारीरिक कारण नहीं मिला, लेकिन वो खुद मानती थी कि उसकी मेंटल हीलिंग ने कमाल कर दिया। मर्फी बताते हैं कि हमारे शरीर पर हमारे विचारों का सीधा असर होता है। फियर, गिल्ट, रिजेंटमेंट जैसी नकारात्मक भावनाएं बीमारियां बढ़ा सकती हैं, जबकि फेथ, लव, फॉरगिवनेस शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। आज की दवाइयां जरूरी है, लेकिन अगर मानसिक विश्वास जुड़ जाए तो उनका असर कई गुना बढ़ जाता है। मन की शक्ति शरीर के इलाज में सबसे बड़ा सहायक है। अध्याय 6, मानसिक उपचार के व्यावहारिक उपाय। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस अध्याय में हमें मेंटल हीलिंग के कुछ प्रभावी और सरल उपाय बताते हैं, जिन्हें हम अपनी जिंदगी में रोजाना लागू कर सकते हैं। इन उपायों को अपनाकर हम मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार ला सकते हैं। एक उदाहरण लीजिए। सुनीता, एक गृहिणी जो लगातार तनाव में रहती थी। उसकी रातों की नींद भी उचटने लगी थी। फिर उसने डॉक्टर मर्फी की एक तकनीक अपनाई। हर रात सोने से पहले उसने एक सकारात्मक एफर्मेशन बोलना शुरू किया। मेरे शरीर में पूर्ण शांति है, मैं स्वस्थ और खुशहाल हूं। वो इसे डीप रिलैक्सेशन के साथ दोहराती थी, ताकि उसका अवचेतन मन उसे पूरी तरह से स्वीकार कर सके। इसके बाद सुनीता ने मानसिक रूप से खुद को स्वस्थ महसूस करना शुरू किया और धीरे धीरे उसके तनाव और चिंता में कमी आई। मर्फी बताते हैं कि अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशंस 2 शक्तिशाली उपकरण हैं, जिनसे आप अपने अवचेतन मन को पुनः प्रशिक्षित कर सकते हैं। जब आप अपने मन में दृढ़ विश्वास के साथ सकारात्मक विचारों को बार बार दोहराते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है। प्रत्येक विचार जो आप सोचते हैं, वो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। अध्याय 7, अवचेतन मन का स्वाभाविक प्रवृत्ति जीवन की ओर। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस अध्याय में बताते हैं कि आपका अवचेतन मन हमेशा जीवन की ओर झुका हुआ होता है। वो हमेशा आपकी भलाई, खुशहाली
और स्वस्थ जीवन की ओर काम करता है। ये कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। किसी व्यक्ति की कहानी ले, अजय, जो हमेशा नकारात्मक विचारों में खोया रहता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में हमेशा मुश्किलें ही आएंगी। लेकिन जब उसने ये समझा कि उसका अवचेतन मन सकारात्मक बदलाव की ओर झुकाव रखता है, तो उसने सोचना बदलने की कोशिश की। अजय ने ये तय किया कि अब वो अपनी जिंदगी में ध्यान और सकारात्मक विचारों का अभ्यास करेगा। हर दिन वो खुद से कहता, मेरे पास जीवन को बेहतर बनाने की ताकत है। धीरे धीरे उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार हुआ। उसकी चिंता और नकारात्मकता दूर हुई और उसने महसूस किया कि अवचेतन मन उसे जीवन की ओर खींच रहा था, न कि मृत्यु या नाकामी की ओर। मर्फी कहते हैं, आपके अवचेतन मन की प्रवृत्ति हमेशा जीवन, स्वास्थ्य और खुशी की ओर होती है। ये केवल आपके विचारों और विश्वासों पर निर्भर करता है कि आप उस प्रवृत्ति को कैसे निर्देशित करते हैं। आपका अवचेतन मन हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार रहता है। अध्याय 8, आप जो परिणाम चाहते हैं, कैसे प्राप्त करें। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस अध्याय में बताते हैं कि आपके अवचेतन मन को सही दिशा में मार्गदर्शन देने के लिए आपको अपने विचारों और विश्वासों को नियंत्रित करना होगा। आपके जीवन के परिणाम सीधे तौर पर आपके भीतर की सोच पर निर्भर करते हैं। मान लीजिए नीति, एक युवा महिला जो अपने करियर में लगातार असफल हो रही थी। वो हमेशा खुद को विफल मानती थी और यही सोच उसके अवचेतन मन में गहरे बैठ गई थी। लेकिन एक दिन उसने डॉक्टर मर्फी की तकनीक को अपनाया। उसने अपने मन में ये विश्वास पक्का किया कि वो अपने क्षेत्र में सफल हो सकती है। हर सुबह उसने खुद से कहा, मैं सक्षम और सफल हूं। मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचने की पूरी क्षमता है। कुछ ही महीनों में नीति की सोच बदली और उसके कार्यों में आत्मविश्वास आया। वो जिस भी दिशा में बढ़ी, उसने सफलता पाई। उसकी सफलता का राज था उसका अवचेतन मन, जो अब सकारात्मक विश्वासों के साथ काम कर रहा था। मर्फी कहते हैं, आपके विचार ही आपके परिणाम तय करते हैं। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं और सही दिशा में सोचते हैं, तो आपका अवचेतन मन उन विचारों को सच बना देता है। आप जो सोचते हैं, वही आपका परिणाम बनता है। अध्याय 9, धन के लिए अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग कैसे करें। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस अध्याय में बताते हैं कि धन केवल बाहरी प्रयासों या किस्मत का परिणाम नहीं है, बल्कि ये आपके अवचेतन मन की दिशा और विचारों का भी परिणाम होता है। जब आप अपने मन में धन के बारे में सकारात्मक विचार रखते हैं, तो आपका अवचेतन मन उन विचारों को वास्तविकता में बदलने के लिए काम करता है। कृष्णा, एक छोटे से गांव का युवक, हमेशा खुद को गरीब मानता था और यही विचार उसके जीवन में स्थिरता लाता था। एक दिन उसने डॉक्टर मर्फी के सिद्धांतों को अपनाने का निर्णय लिया। उसने अपने मन में यह विचार किया, धन मेरे पास आ रहा है, मैं समृद्ध और सफल हूं। रोजाना रात को वो अपने अवचेतन मन में यह विश्वास छोड़ता कि वो पैसे और समृद्धि को आकर्षित कर रहा है। कुछ समय बाद कृष्णा की जीवन शैली में बदलाव आया। उसने एक नया व्यवसाय शुरू किया और वो तेजी से सफल हुआ। उसकी सफलता का राज था उसका नया मानसिक दृष्टिकोण, जो अवचेतन मन को सही दिशा में निर्देशित कर रहा था। मर्फी कहते हैं, धन न केवल बाहरी प्रयासों से आता है, बल्कि जब आप अपने अवचेतन मन में समृद्धि का विश्वास जगाते हैं, तो वो आपकी वास्तविकता बन जाती है। आपका विश्वास ही आपके धन का निर्माण करता है। अध्याय 10, आपका धन पाने का अधिकार। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस अध्याय में बताते हैं कि धन केवल कुछ चुनिंदा लोगों का अधिकार नहीं है, बल्कि ये हर व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार है। वो कहते हैं कि अगर आप अपने अवचेतन मन में ये विश्वास स्थापित करते हैं कि धन और समृद्धि आपके लिए है, तो ये आपके जीवन का हिस्सा बन सकता है। राधा, एक महिला जो हमेशा अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर चिंतित रहती थी, ने एक दिन मर्फी के इस सिद्धांत को अपनाया।
वो सोचने लगी, मेरे पास पर्याप्त धन है, मैं समृद्ध हूं, धन मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। राधा ने अपनी सोच को सकारात्मक रूप से बदल दिया और हर दिन अपने अवचेतन मन में ये विश्वास मजबूत किया कि वो समृद्धि के योग्य है। धीरे धीरे राधा की वित्तीय स्थिति में सुधार होने लगा। उसकी नौकरी में प्रमोशन हुआ और उसने अपने व्यवसाय में भी सफलता पाई। राधा का विश्वास था कि धन केवल कुछ लोगों के लिए नहीं है, बल्कि वो हर व्यक्ति का अधिकार है। मर्फी कहते हैं, आपको अपने भीतर ये विश्वास जगाना होगा कि आप धन और समृद्धि के योग्य हैं। जब आपका अवचेतन मन इसे स्वीकार करता है, तो ये आपके जीवन में समृद्धि ला सकता है। धन हर किसी का अधिकार है और ये आपको मिल सकता है। अध्याय 11, सफलता में आपके अवचेतन मन का साझीदार। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस अध्याय में बताते हैं कि आपका अवचेतन मन केवल एक साधारण कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि ये आपके सफलता का साझीदार है। जब आप अपने अवचेतन मन को सही दिशा में मार्गदर्शन देते हैं, तो वो सफलता की ओर आपका मार्ग प्रशस्त करता है। आदित्य, एक युवा उद्यमी, हमेशा सोचता था कि वो अपनी छोटी सी दुकान से कभी बड़ा व्यापारी नहीं बन सकता। फिर उसने ये समझा कि सफलता का सबसे बड़ा रहस्य अवचेतन मन को अपने साथ जोड़ने में है। उसने अपनी सोच बदलने का फैसला किया। अब वो दिन में कई बार सोचता, मैं सफल हूं, मेरी दुकान बड़ी होगी, मेरे पास समृद्धि आएगी। आदित्य ने देखा कि जैसे जैसे वो अपने अवचेतन मन में विश्वास और सकारात्मक विचार डालता गया, वैसे वैसे उसकी दुकान में भी बदलाव आने लगे। ग्राहक बढ़े और उसका व्यवसाय भी फैलने लगा। मर्फी का कहना है कि जब आप अपने अवचेतन मन को सफलता का साझीदार बनाते हैं, तो वो आपके प्रयासों को परिणामों में बदलने में मदद करता है। आपका अवचेतन मन केवल एक उपकरण नहीं, बल्कि एक साझीदार है जो आपकी सफलता के सफर में आपकी मदद करता है। अध्याय 12, वैज्ञानिक अवचेतन मन का उपयोग कैसे करते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस अध्याय में बताते हैं कि वैज्ञानिकों ने अवचेतन मन का उपयोग अपनी संकल्पनाओं और खोजों को संभव बनाने के लिए किया है। अवचेतन मन एक शक्तिशाली और गुप्त संसाधन है, जिसका उपयोग बड़े वैज्ञानिकों ने नए विचारों और समाधानों को प्राप्त करने में किया है। कई वैज्ञानिक जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टीन और निकोला टेस्ला ने अवचेतन मन के महत्व को पहचाना। आइंस्टीन का मानना था कि सभी महान विचारों का जन्म अवचेतन मन से ही होता है। वे अक्सर कहते थे कि जब वे किसी समस्या में फंसे होते थे, तो वो सोने से पहले उसे अवचेतन मन पर छोड़ देते थे और अगले दिन उन्हें समाधान मिलता था। डॉक्टर मर्फी का कहना है कि अवचेतन मन हमारी स्मृति, कल्पना और समस्या समाधान क्षमता को बढ़ा सकता है। जब वैज्ञानिक अवचेतन मन को इस तरह से उपयोग करते हैं, तो उनके विचार और आविष्कार तेजी से सामने आते हैं। उदाहरण के तौर पर, टेस्ला ने अपने शोधों को हल करने के लिए अपने अवचेतन मन को निर्देशित किया और इससे वो नई नई तकनीकों और आविष्कारों पर काम कर पाए। मर्फी बताते हैं, अवचेतन मन किसी भी समस्या का समाधान देने में सक्षम है, बशर्ते आप उसे सही दिशा में निर्देशित करें। अध्याय 13, आपका अवचेतन मन और नींद के चमत्कार। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस अध्याय में बताते हैं कि नींद केवल विश्राम का समय नहीं है, बल्कि ये अवचेतन मन को सक्रिय रूप से काम करने का अवसर भी प्रदान करता है। उन्होंने ये समझाया कि जब हम सोते हैं, तो हमारा अवचेतन मन स्वयं को पुनः उत्पन्न करता है और हमारी समस्याओं का समाधान भी ढूंढ सकता है। अरविंद, एक युवा शोधकर्ता जो लगातार मानसिक थकावट का सामना कर रहा था, उसे ये महसूस हुआ कि नींद के दौरान उसका अवचेतन मन समस्याओं के समाधान खोजता है। एक दिन वो एक जटिल गणितीय समस्या पर काम कर रहा था, लेकिन उसे कोई हल नहीं मिल रहा था। फिर उसने डॉक्टर मर्फी की सलाह अपनाई और सोने से पहले खुद से कहा, मेरे अवचेतन मन को इस समस्या का समाधान मिल जाएगा। अगली सुबह अरविंद ने देखा कि उसे समस्या का हल याद आ गया, जैसा कि उसका अवचेतन मन
रात भर परिपक्व कर चुका था। मर्फी बताते हैं कि नींद के दौरान अवचेतन मन सकारात्मक विचारों को आत्मसात करता है और आपकी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करता है। यही कारण है कि अच्छी नींद मन और शरीर को ठीक करने में सक्षम होती है। नींद आपके अवचेतन मन को शक्ति और स्पष्टता देने का एक महान साधन है। अध्याय 14, आपका अवचेतन मन और वैवाहिक समस्याएं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस अध्याय में बताते हैं कि वैवाहिक समस्याओं का एक बड़ा कारण अवचेतन मन में छिपी नकारात्मकता और गलत विश्वास होते हैं। जब हम अपने साथी के बारे में नकारात्मक विचार रखते हैं, तो अवचेतन मन उन्हें सच मानकर हमारे रिश्ते में खटास ला सकता है। लेकिन यदि आप अपने अवचेतन मन को सही दिशा में निर्देशित करें, तो आप अपने वैवाहिक जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। रूपा और अमन एक शादीशुदा जोड़ा थे, लेकिन उनके बीच अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता था। रूपा हमेशा महसूस करती थी कि अमन उसे समझ नहीं पाता और अमन को लगता था कि रूपा उसके प्रयासों की कद्र नहीं करती। एक दिन रूपा ने डॉक्टर मर्फी के सिद्धांतों को अपनाने का निर्णय लिया। उसने अपने अवचेतन मन से कहा, मैं अपने पति को समझूंगी और हमें एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना होगा। धीरे धीरे रूपा और अमन ने अपने नकारात्मक विचारों को बदल लिया और एक दूसरे को समझने की कोशिश की। उनका रिश्ता मजबूत हुआ और दोनों के बीच प्यार और समझ बढ़ी। मर्फी का कहना है, जब आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मकता और समझ से निर्देशित करते हैं, तो आपका रिश्ता भी खुशहाल बनता है। आपका अवचेतन मन आपके रिश्ते की दिशा बदलने की शक्ति रखता है। अध्याय 15, आपका अवचेतन मन और आपकी खुशी। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस अध्याय में बताते हैं कि खुशी केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि ये आपके अवचेतन मन की स्थिति और विचारों पर आधारित है। जब आप अपने अवचेतन मन में सकारात्मक, आभारी और खुश रहने के विचार डालते हैं, तो वही आपके जीवन में वास्तविक खुशी का निर्माण करते हैं। नेहा, एक महिला जो हमेशा जीवन में कुछ कमी महसूस करती थी, उसे कभी संतुष्टि नहीं मिलती थी। वो लगातार सोचती रहती थी कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं खुश नहीं रह सकती। फिर उसने डॉक्टर मर्फी के सिद्धांत को अपनाया और अपने अवचेतन मन से कहा, मैं खुश हूं। मेरे पास जो कुछ भी है वो मुझे खुशी देता है और मैं अपने जीवन में और अधिक खुशियां आकर्षित करूंगी। नेहा ने अपनी सोच को बदलने की कोशिश की और अब वो रोज अपने जीवन में मौजूद अच्छे पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करती थी। कुछ ही महीनों में उसकी मानसिक स्थिति में बदलाव आया और उसने महसूस किया कि खुशी वास्तव में उसके भीतर है, न कि बाहर की परिस्थितियों में। मर्फी कहते हैं, खुशी आपके भीतर है। जब आप अपने अवचेतन मन में सकारात्मक विचारों को भरते हैं, तो वो खुशी आपकी वास्तविकता बन जाती है। आपका अवचेतन मन आपके जीवन की खुशी को दिशा दे सकता है। अध्याय 16, आपका अवचेतन मन और सामंजस्यपूर्ण मानव संबंध। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस अध्याय में बताते हैं कि सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाने के लिए आपका अवचेतन मन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम अपने मन में दूसरों के प्रति सकारात्मक और सहायक विचार रखते हैं, तो हमारे संबंध स्वाभाविक रूप से बेहतर होते जाते हैं। यदि हम अपने अवचेतन मन में नफरत, द्वेष या नकारात्मकता को छोड़ते हैं, तो वो हमारी जिंदगी और हमारे संबंधों में शांति और सौहार्द का मार्ग प्रशस्त करता है। सोनिया और अजय के बीच हमेशा किसी न किसी बात पर तनाव रहता था। एक दिन सोनिया ने महसूस किया कि उनके रिश्ते में समस्याएं उनके नकारात्मक विचारों और धारणाओं के कारण हैं। उसने अपने अवचेतन मन से कहा, मैं अपने पति को समझूंगी, हम एक दूसरे के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाएंगे। सोनिया ने अपनी सोच बदलनी शुरू की और जल्द ही उसने पाया कि अजय भी ज्यादा सहयोगी और समझदार हो गया। उनकी बातचीत में सुधार हुआ और घर का माहौल शांतिपूर्ण हो गया। मर्फी का कहना है, आपके अवचेतन मन में जो विचार होते हैं,
वही आपके मानव संबंधों को आकार देते हैं। जब आप दूसरों के प्रति सकारात्मकता और समझदारी रखते हैं, तो आपके संबंध भी सामंजस्यपूर्ण होते हैं। आपका अवचेतन मन आपके संबंधों में शांति और समझ ला सकता है। अध्याय 17। अपने अवचेतन मन का उपयोग क्षमा के लिए। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस अध्याय में बताते हैं कि क्षमा केवल एक भावनात्मक प्रक्रिया नहीं, बल्कि ये आपके अवचेतन मन द्वारा नियंत्रित होती है। जब आप अपने अवचेतन मन से क्षमा करने का निर्णय लेते हैं, तो ये न केवल आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, बल्कि ये आपके शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। प्रीति, एक महिला जो हमेशा अपनी पुराने दुश्मनों से नाराज थी, अपने अंदर गुस्से और नफरत की भावना को पाल कर रखे हुए थी। उसकी जिंदगी में शांति नहीं थी और वो लगातार तनाव में रहती थी। एक दिन उसने डॉक्टर मर्फी की किताब पढ़ी और ये समझा कि उसे अपनी जिंदगी में क्षमा लानी होगी। उसने अपने अवचेतन मन से कहा, मैं सभी को माफ करती हूं और मुझे शांति मिल रही है। कुछ समय बाद प्रीति ने महसूस किया कि उसके भीतर एक अद्भुत शांति आ गई है। वो अब दूसरों को माफ कर देती थी और इससे उसकी जिंदगी में न केवल शांति आई, बल्कि वो पहले से ज्यादा खुशहाल महसूस करने लगी। मर्फी कहते हैं, क्षमा आपके अवचेतन मन के लिए एक ताकतवर प्रक्रिया है। जब आप माफ करने का फैसला करते हैं, तो आपकी मानसिक और शारीरिक स्थिति में सुधार होता है। क्षमा करने से आपका अवचेतन मन शांति और संतुलन को लाता है। अध्याय 18। आपका अवचेतन मन मानसिक अवरोधों को कैसे हटाता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस अध्याय में बताते हैं कि मानसिक अवरोध अक्सर हमारे जीवन में असफलता का कारण बनते हैं, लेकिन हम अपने अवचेतन मन का सही उपयोग करके इन्हें हटा सकते हैं। जब हम नकारात्मक विश्वासों और डर को अपने मन से निकालकर सकारात्मक और उत्साहवर्धक विचारों को अपनाते हैं, तो ये अवरोध अपने आप समाप्त हो जाते हैं। विवेक, एक युवा लेखक, हमेशा ये मानता था कि वो कभी अच्छा लेखक नहीं बन सकता। उसे डर था कि उसके विचारों को लोग नकारात्मक रूप से देखेंगे। एक दिन उसने महसूस किया कि ये मानसिक अवरोध उसकी असफलता का कारण बन रहे हैं। उसने डॉक्टर मर्फी के सिद्धांतों को अपनाया और अपने अवचेतन मन से कहा, मैं एक बेहतरीन लेखक हूं और मेरे विचारों में शक्ति है। धीरे धीरे विवेक ने देखा कि उसके विचारों में बदलाव आया। उसने खुद को और अपने काम को पूरी तरह से स्वीकार किया और इसके बाद उसका लेखन बहुत ही प्रभावशाली हुआ। अब उसे न केवल सफलता मिली, बल्कि वो मानसिक रूप से भी हल्का और सकारात्मक महसूस करने लगा। मर्फी का कहना है, आपका अवचेतन मन मानसिक अवरोधों को नष्ट करने में मदद करता है, जब आप इसे सकारात्मकता और विश्वास से निर्देशित करते हैं। अपने अवचेतन मन को सकारात्मकता की ओर निर्देशित करें और मानसिक अवरोधों को समाप्त करें। अध्याय 19। अपने अवचेतन मन का उपयोग भय को हटाने के लिए। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस अध्याय में बताते हैं कि भय एक बहुत बड़ी मानसिक बाधा है, जो हमारे जीवन में सफलता और शांति की राह को रोकता है। लेकिन जब हम अपने अवचेतन मन को सही तरीके से प्रशिक्षित करते हैं, तो हम इस भय को आसानी से समाप्त कर सकते हैं। अनीता, एक महिला जो हमेशा भविष्य के बारे में डरती रहती थी। डर के कारण वो कई मौके गंवा चुकी थी। किसी नए काम को शुरू करने से पहले उसे हमेशा ये डर सताता था कि वो असफल हो जाएगी। एक दिन उसने डॉक्टर मर्फी की किताब पढ़ी और इस विचार पर ध्यान दिया कि वो अपने अवचेतन मन से इस डर को समाप्त कर सकती है। उसने खुद से कहा, मेरे भीतर कोई डर नहीं है, मैं हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूं। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ा और धीरे धीरे वो डर को पार कर गई। जब भी कोई नई चुनौती सामने आती, वो अपने अवचेतन मन से सकारात्मक विचारों को सक्रिय करती और हर बार जीतती। मर्फी का कहना है, जब आप अपने अवचेतन मन को भय को समाप्त करने के लिए निर्देशित करते हैं, तो वो डर आपके जीवन से दूर हो जाता है। आपका अवचेतन मन
आपको डर को दूर करने और आत्मविश्वास बढ़ाने की शक्ति देता है। अध्याय 20 आत्मा में हमेशा युवा कैसे रहें। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस अध्याय में बताते हैं कि आत्मा की युवावस्था केवल शारीरिक उम्र से नहीं जुड़ी होती, बल्कि ये हमारे अवचेतन मन पर निर्भर करती है। जब हम अपने अवचेतन मन में सकारात्मकता, उत्साह और जीवन के प्रति उत्सुकता को बनाए रखते हैं, तो हम मानसिक और भावनात्मक रूप से हमेशा युवा रहते हैं, चाहे हमारी शारीरिक उम्र कुछ भी हो। रमेश, एक बुजुर्ग व्यक्ति जो हमेशा खुद को थका हुआ और वृद्ध महसूस करता था, ने इस पर विचार किया कि उसके भीतर युवा रहने की शक्ति कहीं छिपी हो सकती है। उसने डॉक्टर मर्फी के सिद्धांतों को अपनाया और अपने अवचेतन मन से कहा, मैं जीवन के हर क्षण का आनंद लेता हूं। मेरी आत्मा हमेशा युवा और खुश रहती है। धीरे धीरे रमेश ने महसूस किया कि उसका मानसिक दृष्टिकोण बदल गया। उसने अधिक सक्रिय और उत्साही महसूस किया। उसकी सोच में ताजगी आई और उसका चेहरा भी चमकने लगा। अब उसे कभी ये नहीं महसूस हुआ कि वो वृद्ध हो रहे हैं। मर्फी का कहना है, जब आप अपने अवचेतन मन को जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण से भरते हैं, तो आपकी आत्मा हमेशा युवा रहती है। आपका अवचेतन मन आपकी आत्मा को हमेशा युवा बनाए रखने में मदद करता है। और इस तरह द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें यह सिखाता है कि हमारा अवचेतन मन ही हमारी वास्तविक शक्ति का स्रोत है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और उसे सही दिशा में उपयोग करते हैं, तो हम जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपको द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ी जानकारी और इसके लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग इनसाइट्स पसंद आए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे ईयरपेज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी अगली किताब के बारे में जानने के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा करें। ईयरपेज, पन्नों से कानों तक, सोच बदलने वाली हर कहानी। धन्यवाद।